जय श्री राम। जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। जय माँ जलत्रही, जय माँ समय। जानिए माता निकास के विषय में। अगर जो किसी स्त्री के ऊपर, किसी पुरुष के ऊपर, किसी कन्या के ऊपर, किसी बालक के ऊपर चेचक निकल गया हो और ज़्यादा जिद कर रहा हो, उसमें भी चेचक में अंगारमती, दुलारमती, धमसा, फूलमती, वैष्णो, कई रूप में निकास, कई रूप में सातों बहन के रूप में चलती है। इनके कारण से, इनके प्रकोप से बहुत लोगों का दुख का कारण हो जाता है। क्योंकि आजकल जमाने में जब चेचक निकास माता निकलती है तो उनका उतारा सही ढंग से, आज के ज़माने में मालियों नहीं है कि जो निकास का उतारा ढंग से जानते हो। केवल सुबह शाम धार दे देने से नहीं हो जाता है, इनका उतारा करवाना पड़ता है। जिनके कारण अगर जो किसी के ऊपर निकासी चेचक निकली हो, कन्या के ऊपर, उस लड़की का विवाह हो जाए तो आगे बहुत दिक्कत होता है। पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। अगर जो जिनके ऊपर निकास की माता निकली हुई है चेचक के रूप में, बड़ी माँ हो, छोटी माँ हो, धमसा हो, कोई भी हो, उनके घर में पति पत्नी में, सास बहू में, किसी से भी वो झगड़ा करवा देती है। और जो जिस बात के लिए वो हठ कर दे कि ये करना है, वो ना करो, तो घर में आतंक कर देती है। क्योंकि हट्ठी निकास भी होती है, फूलमती निकास भी होती है, अंगारमती निकास होती है, दुलारमती निकास होती है। ऐसे 7 बहन हैं। इनको शांत करने का उपाय क्या है कि जो अगर जो हट्ठी हो, हट्ठी का मतलब अगर जो किसी के ऊपर हट्ठी निकास है तो हट करके वो महिला पुरुष बैठ जाते हैं तो जल्दी वहां से उठते नहीं हैं। कोई भी बात कर दो, काट दो, मार दो, लेकिन वो कार्य वही करेंगे जो उनको दिमाग में निकास करवाती है। इनसे बचने का उपाय, सुबह 4 बजे स्नान करके सवा घड़ धार और पंचमेवा का खप्र 7 दिन लगातार दे देने से पूर्णतः शांत हो जाती है। कुछ दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, जितने दिन का अगर जो धार देकर 7 दिन में कहा जाए उतने दिन का शांत होती है। पूर्णतः शांत करने के लिए एक बांस का डोलची होता है, गरी, छोहाड़ा, काजू, किशमिश, बादाम, दल मखाना, एक लाल साड़ी, साया, पूरा इनका सेटअप, श्रृंगार में जो पैकेट वाला श्रृंगार होता है वो नहीं लगता है, पूर्णतः श्रृंगार लेना पड़ता है। जो महिला यूज करती है वो श्रृंगार देकर इनका उतारा किया जाता है सिवान में, सायर में, तभी ये पूर्णतः शांत होती है। बहुत लोगों के घर में इनके आतंक से पति पत्नी में पटाव नहीं होता है, सास बहू में नहीं पटाव होता है, यहाँ तक कि अपने मायके तक में पटाव नहीं करवाने देती है। बहुत कन्या के ऊपर ऐसे निकास है कि जिसपे वो हट कर दे तो कार वही करेगी। बहुत पुरुष के ऊपर ऐसे वैष्णो बिगड़ी हुई है कि वो अपना जीवन बर्बाद कर दे रहा है। ये सब क्या है? मसानी रूप में शक्तियां हैं, लेकिन माता के नाम से पूजी गई हैं। बहुत तांत्रिक सोखा इनका भाव नहीं जानते हैं, बढ़िया बढ़िया तांत्रिक इनका गुण नहीं जानते हैं। कोई इनको हटा नहीं सकता है बिना मनाए। किसी तांत्रिक की औकात नहीं है कि निकास को माता अंगारमती, दुलारमती, धमसा को हटा दे। कोई हटा ही नहीं सकता है, मना के शांत कर देता है। जीवन पूरा बढ़िया निकल जाता है, उतारा होता है इनका।
लेकिन इनके मर्जी से होता है। इनका सवागढ़ धार क्यों इनके दिया जाता है? एक घड़े का धार ये अपने आराध्य माता शीतला को देती है, और ऊपर का जो सवैया लगता है, सवैया बट्टा होता है या एक कुल्हड़ होता है गगरी के ऊपर, वो अपने लेती है और उससे पूर्णतः शांत होती है। इनका धार कच्ची पक्की दोनों होता है, नीम की पत्ती भी उसमें डाला जाता है और पक्की धार भी, सतरंगिया धार भी लेती है। कहीं भी अगर जो ढंग का तांत्रिक गुनिया तो मना सकता है, लेकिन जो दारू पीने वाला, मांस खाने वाला तांत्रिक गुनिया हो, कभी निकाह शीतला